घर का माहौल हमेशा की तरह बिल्कुल शांत था। सुबह की पूजा खत्म हो चुकी थी और पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए इकट्ठा हुआ था। सास रोज की तरह रसोई में सबके लिए गरम गरम रोटियां सेंक रही थीं और ससुर जी अखबार पढ़ते हुए घर के बड़ों वाली बातें कर रहे थे। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई रिया की चप्पलों की आवाज गूंजती है। लेकिन आज रिया के चलने के अंदाज में वो पुरानी संजीदगी और झिझक गायब थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड और आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर घर का हर सदस्य असहज हो उठा। रिया बिना किसी को नमस्ते किए सीधे आकर मुख्य कुर्सी पर बैठ गई, जिस पर हमेशा घर के मुखिया बैठते आए हैं। ससुर जी ने चश्मा उतारकर उसकी तरफ देखा, लेकिन रिया के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। सास जब रसोई से चाय का कप लेकर आई तो रिया ने हाथ के एक झटके से उस कप को दूर हटा दिया। चाय जमीन पर बिखर गई और उसके साथ ही बिखर गया उस घर का सालों पुराना अनुशासन। रिया ने तीखी आवाज में कहा कि अब से इस घर के नियम वो तय करेगी, क्योंकि इस पूरे साम्राज्य की असली चाबी अब उसके हाथ में है। पूरा परिवार सन्न रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की कल तक बड़ों के सामने सिर झुकाकर बात करती थी, अचानक उसके तेवर इतने जहरीले कैसे हो गए। रिया के पति ने जब उसे समझाने की कोशिश की और उसका हाथ पकड़ना चाहा, तो रिया ने उसे झटक दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि अपनी औकात मत भूलो। उसने अपने बैग से कुछ ऐसे दस्तावेज निकाले जिन्हें देखकर ससुर जी के हाथों से अखबार छूट गया। उन कागजातों पर घर के मुखिया के धोखे से लिए गए दस्तखत थे, जिसके मुताबिक अब इस पूरे घर और जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ रिया का कानूनी हक था। रिया ने मुस्कुराते हुए सबको चेतावनी दी कि अगर इस घर में रहना है तो अब उसकी शर्तों पर रहना होगा, नहीं तो वो सबको एक पल में सड़क पर ला खड़ा करेगी। उसकी इस खौफनाक चाल ने पूरे परिवार को अंदर से झकझोर कर रख दिया था और अब हर कोई खौफ के साए में जीने को मजबूर था।